हेलो बच्चों। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन आया था। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस में इंटीग्रेशन का 2025 28 ऑफ जैन वाले पेपर में। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/4 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 dx इक्वल्स dx, इसको सोल्व करना है। कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। देन एफ जीरो इक्वल्स टू -6। तो एफ जीरो इक्वल्स टू -6 देने का मतलब है कि हाँ, यहां से हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें F1 निकालना है। तो होल एंड सोल इस क्वेश्चन में हमें इस Fx को सोल्व करके आंसर देना है। तो ये Fx इंटीग्रेशन सोल्व कैसे होगा कि जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 dx। देखो, पैटर्न को यदि हम समझे करना कैसे है ये समझना है। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो यदि पावर यहां पे इंटीजर्स होती, यदि पावर इंटीजर्स होती तो इसको कर सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन से। अब यहां पे पावर्स हमारी इंटीजर नहीं है, या कह दो नेचुरल नंबर नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए हम क्या करें, लेट अज्यूम कर लें कि x टू दी पावर 1/4 को, भाई पावर ही तो प्रॉब्लम कर रही है, तो x को अज्यूम कर लें t टू दी पावर क्या है, कोई 4 है। x अज्यूम कर ले t टू दी पावर 4 है। तो यहां से dx कितना आ जाएगा, 4t³ इंटू dt। अब ये रिप्लेसमेंट यहां कर दें, ये रिप्लेसमेंट कर देंगे तो dx की जगह रखेंगे 4t³ इंटू dt। अब x की जगह t टू दी पावर 4 रखना है, तो ये वाला फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा t। यहां भी क्या बचेगा 1 प्लस टी। इसको रिमूव कर दो यहां से पावर 2। तो देखो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी। कितना आसान सा इंटीग्रेशन बन गया। अब आगे क्या करें, इसको सोल्व करने के लिए इसके अंदर टी स्क्वायर में 1 ऐड कर दे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 इसमें क्या कर दे, ऐड कर दे अपॉन 1 प्लस टी, 1 प्लस टी dt। तो जो प्लस किया था उसको तो सेपरेट करके अलग लिख दे। और ये एक तरह से क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिखेंगे टी माइनस 1, टी प्लस 1, और इस वाले dt, और इसके साथ इसको सेपरेट अलग कर दें तो 1 अपॉन 1 प्लस टी dt। अपॉन में क्या था, टी प्लस 1, ये पार्ट कैंसिल और सबके कॉमन मल्टीपल में था। तो क्या किया, यहां पे स्क्वायर लगाया तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के साथ इस पार्ट को अलग कर दिया, 1 के साथ अलग करके लिख दिया। अब ये आसान सा इंटीग्रेशन है। टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा माइनस टी, और इसका क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी, और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो टी अज्यूम किया था, टी की वैल्यू पुट कर दे। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, टी इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/4। तो 4 इंटू यहां पुट करोगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2/2 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये किसकी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें किसके इक्वल दिया था, एफ एक्स के। तो एफ एक्स आ गया। F1 के लिए पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कंडीशन गिवन है कि इसमें जीरो पुट कर दें, F0 पुट कर दें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -6। तो यहां जीरो पुट कर दो, 4 इंटू यहां जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, यहां जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये किसके इक्वल है,
-6। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया बच्चों? -6 के इक्वल। अब हमारा फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन बन गया f(x) इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/2 अपॉन 2 माइनस x टू द पावर 1/4 प्लस log 1 प्लस x टू द पावर 1/4 और c की वैल्यू कितनी निकालनी? -6। अब निकालना है f1 की वैल्यू, तो यहां 1 पुट कर दो, ये बन जाएगा 1/2। यहां 1 पुट कर दो, बन जाएगा 1 प्लस इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? log 1 प्लस 1 2 और -6। तो 4 इंटू इसका सॉल्यूशन कितना बनेगा? हाफ 4/2 कर देंगे, यानी 4 का अंदर मल्टीपल कर दो, तो ये 2 -4 प्लस 4 log 2 -6, इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस का 2 और माइनस का ये हो जाएगा 8। तो 4 log 2 -8, दोनों से 4 कॉमन ले लें तो log 2 -8 सॉरी 2 log 4 log 2 -2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।